तो आपको ये याद होगा कि आज से लगभग 2 महीने पहले दिसंबर 2022 में G7 कंट्रीज ने यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर रशियन क्रूड ऑयल पे प्राइस कैप सेट कर दी थी $16 पर बैरल की। मतलब जो भी कंट्रीज रशिया का क्रूड ऑयल परचेज करेंगी तो उनको $16 पर बैरल से ज़्यादा पैसे नहीं देने होंगे। इन्होंने प्राइस कैप सेट कर दी थी और इसका कुछ ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होता रशिया पे, क्योंकि रशिया ने जो अपनी सप्लाई थी वो इंडिया और चाइना की तरफ डाइवर्ट कर ली थी। लेकिन अभी के वक्त में यूरोपियन यूनियन और G7 ने ना प्राइस कैप सेट की है रशियन डीजल पे। पहले उन्होंने की थी रशियन क्रूड ऑयल पे, अब उन्होंने प्राइस कैप सेट की है रशियन डीजल पे, जो उन्होंने सेट किया है $100 पर बैरल के हिसाब से। और ये जो G7 और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज का स्टेप है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है रशिया के लिए, क्योंकि इंडिया और चाइना डीजल तो इंपोर्ट करते ही नहीं है, तो ये रशिया के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो इस वीडियो में हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे कि इस प्राइस कैप का रशिया पे क्या इंपैक्ट होगा और इससे यूरोपियन यूनियन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन सबसे ज़्यादा बड़ी इंपोर्टर थी डीजल की रशिया की। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो यहाँ पे हुआ क्या, यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पे 2 स्टेप लिए हैं। एक तो उन्होंने सबसे पहले यूएस और यूके के साथ मिलकर बैन किया है रशिया डीजल को, मतलब वो रशिया डीजल को इंपोर्ट ही नहीं करेंगे। और दूसरा उन्होंने प्राइस कैप सेट किया है रशिया डीजल पे और बाकी जो इनके रिफाइंड फ्यूल्स हैं। अब आप कहोगे कि यार इन्होंने बैन भी किया प्राइस कैप भी सेट किया, मतलब अगर इन्होंने बैन किया इंपोर्ट ही नहीं करेंगे फिर प्राइस कैप इनके क्या काम की। देखिए प्राइस कैप इन्होंने यहाँ पे अपने लिए नहीं सेट किया है, प्राइस कैप इन्होंने सेट किया है दूसरी कंट्रीज के लिए, मतलब दूसरी कंट्रीज को जिनको रशिया सप्लाई करेगा ये उनके लिए इन्होंने प्राइस कैप सेट किया है। क्योंकि एक तरफ ये तो चाहते हैं कि रशिया जो रेवेन्यू कमाता है ऑयल से वो कम कमाए, और दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहते कि रशिया ऑयल की जो सप्लाई है उसको बंद कर दे, ताकि जो उसके रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाइक पे पहुंच जाएं, वो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएं। इसलिए वो प्राइस कैप सेट कर देते हैं दूसरी कंट्रीज के लिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्राइस कैप क्या होता है। तो देखिए यूरोपियन यूनियन ने अब जो प्राइस कैप सेट किया है रशिया पे वो किया उन्होंने $100 पर बैरल का। मतलब जो भी कंट्रीज रशिया से ऑयल को परचेज करना चाहती हैं वो इससे ज़्यादा पैसे नहीं दे सकती उसको। अगर वो इससे ज़्यादा पैसे देती है इनकेस, तो यूरोपियन यूनियन उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करेगा, जैसे इंश्योरेंस की, शिपिंग की, मतलब टैंकर्स उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे शिपिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो कुछ भी उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे अगर उन्होंने इससे ज़्यादा पैसे दिए। तो ये होता है प्राइस कैप जो उन्होंने सेट की है दूसरी कंट्रीज के लिए। तो यहाँ पे ये मैं ऐड कर दूं कि पहले जो उन्होंने क्रूड ऑयल पे प्राइस कैप सेट की थी वो की थी उन्होंने $60 पर बैरल की। इससे कुछ ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा था रशिया को, क्योंकि रशिया ने जो इतनी भी अपनी सप्लाई थी वो इंडिया और चाइना की तरफ कर दी थी। लेकिन डीजल पे प्राइस कैप लगने के बाद ना रशिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इंडिया और चाइना रशिया से डीजल को तो इंपोर्ट करते नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में इतनी इनफ रिफाइनरीज हैं कि हम क्रूड ऑयल को वहाँ पे परचेज करते हैं, फिर हम उसको रिफाइन करते हैं और हमको सस्ता पड़ता है। अगर हम डायरेक्ट रशिया से डीजल को परचेज करेंगे वो हमको बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए हम सिर्फ क्रूड ऑयल को ही परचेज करते हैं, उसको रिफाइन करके फिर उसमें से डीजल्स, फ्यूल और चीज़ें मतलब निकालते हैं और तरह के जो रिफाइंड फ्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे रशिया इंडिया और चाइना को तो डीजल नहीं सप्लाई कर पाएगा। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या इससे रशिया पे इंपैक्ट पड़ेगा, तो क्या इससे अब डीजल के प्राइस बढ़ जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि इससे इंडिया पे कोई भी इंपैक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि जैसा मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि हम क्रूड ऑयल को परचेज करते हैं, उसको रिफाइन करके हम अपना डीजल खुद बनाते हैं, तो इंडिया के प्राइस पे तो इस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ यूरोपियन यूनियन और रशिया पे यहाँ पे इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ दोनों चीज़ों को ना बैलेंस रखना पड़ेगा। देखिए सप्लाई को भी और यहाँ पे डिमांड को भी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन को भी यहाँ पे रशिया का अल्टरनेट ढूंढना होगा कि हम किससे परचेज करें, हम अपना डीजल है वो किससे परचेज करें। हाँ इससे पहले जो यूरोपियन यूनियन है वो बहुत सारा डीजल को परचेज कर चुकी है रशिया से, ताकि उन्होंने स्टोर करके रख लिया, लेकिन अब उनको सोचना पड़ेगा कि हम किससे परचेज करें। और दूसरी तरफ रशिया को भी नई मार्केट को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडिया और चाइना तो रशिया से डीजल को परचेज नहीं करेंगे, तो उसको नई मार्केट को ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बड़ी मार्केट है ना, जो सबसे ज़्यादा सप्लाई करता था रशिया, वो आप देख सकते हैं इसकी रशिया की डीजल एक्सपोर्ट है वो यूरोपियन यूनियन को ही हो रही थी। तो अब उसको अपनी नई मार्केट को ढूंढना पड़ेगा, नई कंट्रीज को ढूंढना पड़ेगा जहां वो अपना डीजल है उसको एक्सपोर्ट करे। और अगर यहाँ पे दोनों में से किसी भी चीज़ का इम्बैलेंस होता है तो यहाँ पे मेजर डिसरप्शन आ सकती है डीजल इंडस्ट्री में। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि यूरोपियन यूनियन अब किससे इतना सारा डीजल परचेज करेगा। तो यूरोपियन यूनियन को अब मिडल ईस्ट की तरफ जाना पड़ेगा, उसके पास मिडल ईस्ट ऑप्शन है, उसके पास कुछ एशियन कंट्रीज ऑप्शन है, उसके पास यूएस ऑप्शन है। तो इनको इनमें से कुछ ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये मैं ऐड कर दूं कि यूरोपियन यूनियन यहाँ पे बहुत तगड़ी गेम खेलेगा। वो क्या करेगा, उसने बैन तो लगा दिया रशियन डीजल पे, लेकिन रशिया जो दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है, जैसे टर्की को एक्सपोर्ट करता है और भी कई सारी कंट्रीज को अपना डीजल है उसको एक्सपोर्ट करता है, तो वो उससे परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब आप बोलोगे अच्छा तो ये दुनिया को दिखाने के लिए है, मतलब एक तरफ तो हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम रशिया पे सैंक्शंस लगा रहे हैं, उस पर हम बैन लगा रहे हैं कि हम उसको डीजल को नहीं परचेज करेंगे, और दूसरी तरफ हम इनडायरेक्ट वे में टर्की से या किसी और कंट्री से उसका ही डीजल को परचेज कर रहे हैं। मतलब घूम फिर के हमको डीजल तो उसी का चाहिए होगा, ऑयल तो उसी का चाहिए होगा, मतलब ये सब दुनिया को दिखाने के लिए। तो ऐसा ही है।
तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।